जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो बिहार पुलिस का जो रिवीजन बैच चैप्टर बाय चैप्टर चल रहा है, तो हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि जाकर के बिहार पुलिस का जो 2025 में एग्ज़ाम होना है दोस्तों, उसके लिए हमने एक कॉमन टॉपिक को छाटा है। ये आकर जीके जीएस का टॉपिक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग, अगर आप लोग का डिमांड रहेगा, तो जाकर के हम मैथ का भी सेशन लगभग 10 से 12 चैप्टर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस चैप्टर का हम वीडियो बनाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। और कल से आप लोग का प्रीवियस ईयर यानी पी वाई क्यू सेशन को भी प्रत्येक दिन दो टेस्ट आप लगाने का क्या करें, प्रयास करें। और ये चलेगा ही साथ में। और इसमें जो हम लोग देख रहे हैं, आज जो देखेंगे वो जाकर कोशिका यानी कि सेल के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संसार के सभी जीव किससे मिलकर बना है। तो जो भी जीव है दोस्तों, वो कोशिका से मिलकर के बना है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाएगा, साइटोलॉजी कहा जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को भी। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया है। ये भी बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब अगर बात करें कोशिका की खोज सर्वप्रथम कब किया गया, 1665 ईस्वी में किया गया। और जा करके मृत कोशिका की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने। यानी कि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में मृत कोशिका का ही क्या किया था दोस्तों, खोज किया था। चलिए नेक्स्ट अगर बात किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का अध्ययन कौन से पेड़ के छाल से किया था, तो कॉर्क के पेड़ के छाल से किया था दोस्तों। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है, रॉबर्ट हुक का कहा जाता है। फिर अगर बात करें सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, लीवेनहॉक ने किया था। कब किया था, 1674 से किया था। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडन और स्वान ने दिया था। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, लीवेनहॉक ने किया था। स्लाइडन और स्वान ने कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो जर्मनी के वैज्ञानिक थे। सारे क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। आप सिर्फ 10 से 15 मिनट टाइम दीजिए, 15 मिनट में आपको एक चैप्टर हम रिवीजन करवा सकते हैं। क्योंकि अंतिम समय में आप रिवीजन यानी कि आप सोच के देखिए कि बिना रिवीजन के सिलेक्शन संभव नहीं है। आप कितनों पढ़िए, जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा सिलेक्शन संभव नहीं है दोस्तों। इसलिए रिवीजन के लिए ये आपका छोटा छोटा वीडियो बना करके चैप्टर बाय चैप्टर लेकर के हम क्या कर रहे हैं, आने का प्रयास कर रहे हैं। ये कॉमन चैप्टर जो रहेगा आपको अति महत्वपूर्ण रहेगा। इसके बाद भी और भी चैप्टर आएंगे, है ना, लेकिन समय के हिसाब से आगे इतना हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, स्लाइडन किस तरह का वैज्ञानिक था, तो वनस्पति वैज्ञानिक था। और स्वान जाकर दोस्तों तो जंतु वैज्ञानिक था। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कितने कोशिका से हुआ, है ना। तो देखिए जीव का उत्पत्ति दोस्तों, जिसका शरीर एक कोशिका का बना हुआ है वो एक कोशिकीय कहलाएगा। और प्रत्येक जीव का उत्पत्ति अगर देखा जाए तो चाहे तो एक कोशिका से हुआ या तो फिर बहु कोशिका से हुआ। इस बात को आप गौर कीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए, कोशिका की उत्पत्ति की प्रक्रिया में मुख्य कार्यकर्ता कौन है, केंद्रक। कोशिका की उत्पत्ति की प्रक्रिया मुख्य कार्यकर्ता कौन है दोस्तों, तो केंद्रक है। कौन कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है, तो वायरस कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। नेक्स्ट बात किया जाए, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका अगर देखा जाए दोस्तों तो क्या है, माइकोप्लाज्मा है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका दोस्तों, सबसे छोटी कोशिका, ध्यान रखिएगा इस बात को। मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु का है दोस्तों। किसका, शुक्राणु का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, मानव शरीर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु हो जाएगा। सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगा, अंडाणु। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र, है ना। जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है दोस्तों, गोलाकार होता है। सिलिया फ्लैजेला
एक सेंट्रोसोम अंगक है, सिलिया फ्लैजेला और सेंट्रोसोम सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका का आकार कैसा होता है दोस्तों? चौकोर होता है। कैसा होता है? चौकोर। अगर हम यहाँ पे बात करें केंद्रक कोशिका झिल्ली, केंद्रक हो गया कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी का रसधानी, तारक का, ये जाकर के जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। और देखें कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? पौधा में, शैवाल में, कवक और जीवाणु में पाया जाता है। और इस प्रकार से बात करते हैं कि कोशिका को सभी अवयव किससे घिरे होते हैं? तो कोशिका झिल्ली से घिरे होते हैं। किसके द्वारा घिरे रहेंगे? कोशिका झिल्ली के द्वारा घिरे रहेंगे। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ को नियंत्रण कौन करता है? तो कोशिका झिल्ली करता है। कोशिका झिल्ली कैसी होती है? तो अर्धपराग में होती है। कोशिका झिल्ली कैसी होगी? अर्धपराग में, ध्यान रखना है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिए कोशिका के आकार आकृति बनाए रखने में सहायक कौन है? कोशिका भित्ति। पेड़ों को कठोरता कौन प्रदान करता है? कोशिका भित्ति। पेड़ों को कठोरता कौन प्रदान करेगा? कोशिका भित्ति। पादप की कोशिका किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति रहेगा किसका? पादप के कोशिका भित्ति, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, पादप के कोशिका भित्ति किसका बना रहेगा? सेलुलोज का बना रहेगा। जीवाणु कोशिका भित्ति किसका बना रहेगा? पेरिटोड, है ना, पेरिटेटोग्लाइकन का बना रहेगा। और कवक का कोशिका भित्ति दोस्तों काइटिन का। कोशिका के मध्य में एक रचना होती है जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? केंद्रक कहते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए सारा के सारा क्वेश्चन दोस्तों भी आई है। अब आप प्रयास कीजिए लगातार रिवीजन का। प्रत्येक दिन अगर आप 1 घंटा के आसपास भी समय देते हैं तो आपका रिवीजन बहुत बेस्ट हो जाएगा। और प्रयास करते हैं कि हम 2 से 3 वीडियो प्रत्येक दिन अपलोड करने का, 1-2 दिन में हमेशा करने का प्रयास करते हैं, है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कोशिका का सबसे प्रमुख अंग क्या है? केंद्रक। कोशिका सबसे प्रमुख अंग क्या है? केंद्रक। कोशिका को नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है। कोशिका का दिमाग किसे कहा है? तो केंद्रक कहा जाता है। केंद्रक की खोज किसने किया था दोस्तों? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और केंद्रक की खोज कब किया गया? 1831। नेक्स्ट अगर बात करिए तो केंद्रक में प्रोटीन कितने प्रतिशत पाया जाता है? 70 से 80%। केंद्रक में डीएनए कितना % है? 10%। केंद्रक में आरएनए कितना प्रतिशत पाया जाता है? 2 से 3%। और केंद्रक में लिपिड कितना प्रतिशत पाया जाता है? 3 से 5%। अंतःपर्दवी जालिका कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के। अंतःपर्दवी जालिका कितना प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। आप ध्यान दे करके दोस्तों वीडियो को सुनने का प्रयास करें, आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट अगर बात किया जाए कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का संश्लेषण कौन सा अंतःपर्दवी जालिका करता है? तो चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका के बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटी छोटी कण होती है, क्या कहते हैं उसे? राइबोसोम कहते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम। नेक्स्ट अगर बात करें राइबोसोम की खोज किसने किया था? जॉर्ज इपलाडे ने किया था। राइबोसोम की खोज कब हुआ था? 1955 में। अंतःपर्दवी जालिका की खोज कब हुआ था? 1945 में। अंतःपर्दवी जालिका की खोज किसने किया था? कीथ पोर्टर, अल्बर्ट क्लाउड के द्वारा किया गया था। कोशिका का सबसे छोटा अंग जो है दोस्तों राइबोसोम है। कोशिका का सबसे छोटा अंग क्या है? राइबोसोम। नेक्स्ट राइबोसोम किसकी बनी होते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड की बनी होती है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन का कार्य करना, संश्लेषण करना। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए 70S राइबोसोम किसे पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया में पाया जाता है। 80S राइबोसोम बड़े आकार के विकसित पौधे और जंतु में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट अगर बात किया जाए माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था? कोलिकर ने किया था 1857 में। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका में उपस्थित किसने बताया था? अल्टमैन ने बताया था। माइटोकॉन्ड्रिया का बायोब्लास्ट किसने बोला था? अल्टमैन के द्वारा बोला गया था। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण
माइटोकॉन्ड्रिया किसने रखा था? सी बेंडा ने रखा था। ठीक है, सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम करण कब किया था? तो 1898 किया था। अल्टमैन ने बड़ा कब नाम रखा था? 1890 में। ये सारा क्वेश्चन को रखना है आपको ध्यान, है ना, और बार बार करना है रिवीजन, ताकि एग्जाम से पहले आप बेहतर करके आएँ दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया कैसी झिल्ली से घिरा है? दोहरी झिल्ली से। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। श्वसन से संबंधित कार्य, भोजन का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लाइसोसोम की खोज किसने किया? तो डी ने। कोशिका के अंदर पाचन का कार्य कौन सा है? लाइसोसोम। नेक्स्ट अगर बात की जाए, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाएगा? लाइसोसोम। गोल्जी काय की खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने किया था। यातायात का प्रवर्धन किसे कहा जाता है? गोल्जी काय। तारकाय किस में पाया जाता है? जंतु में पाया जाता है। तारकाय की रचना कैसी थी? दिल में। तारकाय किसके द्वारा किसके पास मौजूद रहती है? केंद्र के पास। कोशिका के विभाजन में सहायक कौन है? तारकाय। रसधानी कैसी रचना है? निर्जीव। राजधानी में कैसा पदार्थ भरा होता है? तरल। राजधानी किससे घिरी होती है? झिल्ली से। सारा क्वेश्चन ध्यान रखना है। कोशिका रस में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, लवण, जल, खनिज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात कीजिए, जंतु में राजधानी कैसी होती है? छोटी होती है। जंतु में जो राजधानी होगी दोस्तों वो कैसी होगी? छोटी होगी। इस बात को भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। पादपों में राजधानी कैसा होता है? तो बड़ा होगा। लवक किसे पाया जाता है? पादप में। लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार। नेक्स्ट अगर बात कीजिए, हरित लवक में कौन सा रंग वर्णक पाया जाता है? हरा रंग पाया जाता है। पादप कोशिका का रसोईघर किसे कहा जाता है? पादप कोशिका का रसोईघर किसे कहा जाता है? तो हरित लवक को। ध्यान रखिएगा, पादप कोशिका का रसोईघर किसे कहा जाता है? हरित लवक को कहा जाता है। रंगहीन लवक किसे कहा जाता है? अवर्णीय लवक कहा जाता है। जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता उसमें से कौन सा लवक पाया जाता है? तो अवर्णीय लवक। हाँ ना, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है, यानी कि जड़ और तना के कुछ भाग में हो जा करके अवर्णीय लवक पाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें, जड़ भूमिगत तना में कौन सा लवक पाया जाता है? अवर्णीय। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, आप लोग को वीडियो बेहतर लगता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों, ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। रंग का प्रदान कौन सा लवक करता है? वर्णीय लवक करता है। टमाटर में कौन सा, टमाटर का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है? लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण। गाजर का लाल रंग है ना, पीला रंग जाकर कैरोटीन के कारण। चुकंदर का लाल रंग विटामिन के कारण। ध्यान रखिएगा, ये जाकर चुकंदर कौन सा लवक पाया जाता है? ध्यान रखिएगा। 70 राइबोसोम किसमें पाया जाता है? तो 70 राइबोसोम जो पाया जाता है हो जाएगा प्रोकैरियोटिक में। क्या? प्रोकैरियोटिक। ध्यान रखिएगा, 70 राइबोसोम किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। अर्ध विकसित विभाजन किसमें होता है? प्रोकैरियोटिक में होता है। पूर्ण विकसित विभाजन किसमें होता है? तो यूकैरियोटिक में होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक में श्वसन तंत्र किसमें पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। और साधारण मानव में गुणसूत्र कितना होता है दोस्तों? 46 होता है। अगर जोड़ा पूछेगा तो 23 जोड़ा जवाब देंगे। मानव शरीर कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र कितना होता है? 23 जोड़ा होते हैं। लिंग गुणसूत्र इनमें नहीं पाया जाता है। छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है लिपिड और प्रोटीन का। लसिका कोशिका बनी होती है, लसिका कोशिका बनती है झिल्ली में। और अगर बात किया जाए जीवधारियों को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई तो क्या कहते हैं? तो कोशिका कहते हैं। इस प्रकार से इस चैप्टर से 108 क्वेश्चन हम लेकर के आए, और जो सारा का सारा क्वेश्चन दोस्तों VVI है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप सिर्फ
ध्यान दे करके 10 से 15 मिनट वीडियो को सुनना है और इस प्रकार से पूरा चैप्टर आप रिवीजन करके जाइए ताकि एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर कर सकें दोस्तों। और अगर आपको वीडियो बेहतर लगता है तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुँचे। है ना। जय